द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आपका भविष्य आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। जो आप आज जो कर रहे हैं उससे डिसाइड होगा कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू यशस्वी एकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैथ्स का ही हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं फॉर सीबीएसई न्यू पैटर्न। क्लास 9 क्लास 10 के लेक्चर्स भी आगे आएंगे। क्लास 9 का न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चैप्टर स्टार्ट किए थे ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जो कि फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, न्यू एनसीईआरटी का। इसके ऑलरेडी हम 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। इसके बेसिक्स हम कवर कर चुके हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस किया हूं, और लास्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे। उसी का कंटिन्यूएशन में ये लेक्चर आज का है। आगे हम इस चैप्टर के फर्दर और क्वेश्चंस लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं लाया हूँ स्लाइड के जरिए, और बढ़िया तरीके से समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है फॉर सीबीएसई क्लास 9 मैथ्स, जहां हम सारे टॉपिक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स को इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स, इंप्रेसिव इमेजेस, हम समझने के डायग्राम्स की हेल्प से हम समझ रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को। स्टार्ट करूंगा मैं आज के क्लास को बहुत ही बढ़िया एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पढ़िए, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। ये किसने बोला था? यहाँ नीचे लिखा हुआ देखिए, फादर ऑफ आवर नेशन। कौन? महात्मा गांधी जी ने बोला था। क्या बोला था? द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आपका भविष्य आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। जो आप आज जो कर रहे हैं उससे डिसाइड होगा कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, आज आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। फ्यूचर में आपको ये हेल्प मिलेगा, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, बोर्ड एग्जाम्स देंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे, ये आज का आपका मेहनत कल आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। ये बोला था हमारे देश के फादर ऑफ अवर नेशन श्री महात्मा गांधी जी ने। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। चलिए इस मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम करेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं बच गए हैं, उसको पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फटाफट, फिर हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो लेक्चर जब आप देखेंगे, साथ में नोटबुक रखिए, अगर पॉसिबल है एनसीईआरटी को भी ओपन करके रखिए, साथ साथ सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए बीच में। मैं जब जैसे ही सॉल्व कराता हूं उसके पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। फिर मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही, सोल्यूशन आपको मिलने ही वाला है, उसका आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए, हाँ स्टार्ट करूंगा सबसे बेसिक चीज जहां पर मैं एंड किया था लास्ट चैप्टर को, जनरल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्विकली मैं रिवाइज करा रहा हूं, उस दिन मैं पढ़ा चुका था। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए वेयर द कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1 एंड पॉइंट बी वेयर कोऑर्डिनेट्स आर x2, y2। हमने एक जनरल फॉर्मूला डिराइव किया था उस दिन। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था दो पॉइंट्स के बीच? फॉर एग्जांपल पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, ये अर्लियर क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दो फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में सर? आप बोलोगे x, y के फॉर्म में। ये हम पिछले प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखने जाऊं, वो होता है x1, y1, सॉरी यहाँ y1 होगा, x1, y1, x2, y2। तो जनरल फॉर्मूला डिराइव किए थे हम अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट को हम माइनस कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब y कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर कर देंगे। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इसके मैं प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आपको दिखाया था, तो इसको, इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। इसका यूज अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसमें इस फॉर्मूला का यूज होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, आते हैं आज के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। आज का हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट से आप क्या समझते हैं? बोलोगे सर मिड पॉइंट, मिड दो वर्ड से मिलकर बना है बेसिकली, मिड और पॉइंट। मिड मतलब होता है जस्ट सेंटर, किसी का बीच वाला पॉइंट, जस्ट सेंटर वाला पॉइंट। और फॉर्मूला का मतलब तो सर फॉर्मूला, मैथ्स का कोई भी जनरल फॉर्मूला। तो क्या होगा ये मिड पॉइंट फॉर्मूला? मतलब मिड का मतलब सेंटर, पॉइंट का मतलब कोऑर्डिनेट।
और फॉर्मूला मतलब मैथ्स का एक एक्सप्रेशन। बहुत सिंपल चीज है ये। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच हम उसका सेंटर पॉइंट या फिर मिडिल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे इस फॉर्मूला के हेल्प से। एग्जांपल लेता हूं, यहां देखिए आप। फॉर एग्जांपल यहां पर है पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है आप बोलोगे सर x1 y1 लिखा हुआ है। यहां पर कहीं पर है पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है x2 y2 लिखा हुआ है सर। तो इनका दोनों कोऑर्डिनेट्स का एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है एक सीधी लाइन में, उसका हमको मिड पॉइंट बताना है मतलब सेंटर पॉइंट बताना है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। देखिए क्या करना है आपको, मिड पॉइंट यहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ है x1 प्लस x2 अपॉन 2, x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दिया डिवाइड बाय 2 कर दिया। क्या किया मैं, दोनों ही पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दिया x1 प्लस x2, फिर क्या किया डिवाइड बाय 2 कर दिया। बहुत सिंपल है। फिर क्या किया, y कोऑर्डिनेट को भी सेम y1 प्लस y2 y कोऑर्डिनेट को ऐड कर दिया डिवाइड बाय 2 कर दिया। क्या किया मैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाय 2, फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2 y कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाय 2। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आपको लर्न हो गया होगा ये फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत हेल्पफुल होगा ये। बढ़ते हैं आगे। यहां लिखा भी हुआ है मिड पॉइंट इज द एवरेज ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट। बेसिकली ये दोनों के x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स का कुछ नहीं, एवरेज है, जस्ट एवरेज कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। बहुत सिंपल है। बढ़ते हैं आगे। हाँ, यही मैंने एक्सप्लेन किया यहां पर भी। इफ पॉइंट ए हैज द कोऑर्डिनेट x1 y1, point B has the coordinate x2 y2 are 2 points, then the midpoint of the line segment will be x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। ये होता है हमारा जनरली मिड पॉइंट फॉर्मूला। हाँ, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तैयार हैं आप लोग? एक थम्स अप दीजिएगा नीचे, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और हमारे एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर लाने वाले हैं इन डिटेल विद द कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस ऑल्सो। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर्स के, लेकिन कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हम करेंगे जो बहुत बढ़िया हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस होंगे। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तैयार हैं आप लोग? क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक होना चाहिए नंबर 1, नंबर 2 क्या होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए, ताकि आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकें, वीडियो को पॉज कर सकें, बाद में सॉल्यूशन भी देख सकें। पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट करूंगा। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, क्वेश्चन को रीड करो। जस्ट रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज रिटन हियर, व्हाट वुड बी अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। क्या बोल रहा है समझिए, व्हाट वुड बी अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा अगर इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएगा अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स ही ना हो, एग्जिस्ट ही ना करे, बोल रहा है ये क्वेश्चन वाला। वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन। क्या ये सिस्टम अलाउ करेगा हमको कि हम सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर सके 2D प्लेन में? इसका सिंपल सा आंसर है सर नो। आप बोलोगे नहीं, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पढ़ा ही चुका हूं। कितने एक्सिस से मिलकर बना होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के भी दो पार्ट होते हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स, ऊपर प्लस वाई माइनस वाई, प्लस वाई एंड माइनस वाई। तो टोटल 4 कोऑर्डिनेट से मिलकर बना होता है, 4 क्वाड्रेंट से, सॉरी, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। 4 क्वाड्रेंट से मिलकर बना होता है, मतलब 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम से, देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहां पर है प्लस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स, ऊपर है प्लस वाई, नीचे है माइनस वाई। सिंपल सा चीज, आप तो जानते ही हैं प्लस वाई मतलब नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल +1, +2, +3 इस टाइप से होंगे।
प्लस वाई मतलब यहां भी पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3। वैसे ही नेगेटिव नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं सर। एक्स के नेगेटिव में इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3। बहुत बढ़िया। जस्ट वाई के नेगेटिव में जस्ट ऑपोजिट इसके, नेगेटिव वाई में -1 -2 -3 हो जाएगा सर। आप बोलोगे बिल्कुल हाँ सर, बहुत सही चीज है। तो यहां पर आप देखो 4 क्वाड्रेंट से मिलकर बन रहा है ये, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट क्वाड्रेंट नंबर 4। 4 क्वाड्रेंट से मिलकर बन रहा है ये, क्वाड्रेंट नंबर 1 2 3 4। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। मतलब आप सोचिए अगर नेगेटिव नंबर्स एक्सिस्ट ही ना करे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हम क्या ये नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट को शो कर पाएंगे, नेगेटिव पॉइंट को शो कर पाएंगे? आप बोलोगे नहीं सर। बहुत सही जवाब। तो अगर नेगेटिव नंबर्स नहीं एग्जिस्ट करें तो हमारा जो पॉइंट का सिस्टम बन जाएगा, ओनली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉइंट को शो कर पाएंगे, जो कि हमारे नेगेटिव नंबर्स हम नहीं शो कर पाएंगे क्वाड्रेंट 2 3 एंड 4 के। उसीलिए ऐसा सिस्टम सुटेबल नहीं होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसीलिए नेगेटिव नंबर भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आया होगा कि नेगेटिव नंबर्स भी उतने जरूरी हैं जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। एंड ऑफ द चैप्टर का तो ये नेक्स्ट सीक्वेंस का क्वेश्चन है। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन ये सॉल्व कर दिया हमने। हाँ, क्वेश्चन क्या बोला गया देखते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए सबसे पहले। क्या लिखा हुआ है, आर द पॉइंट्स m -3, -4। फिर बोला गया a 0, 0 एंड g 3 6, 8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। हमको बताना है कि क्या ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं बेसिकली, पॉइंट m, पॉइंट a एंड पॉइंट g। क्या ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में है बताना है। फिर क्या बताना है, सजेस्ट मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइन द पॉइंट्स। विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइंट्स हमको ये बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स, क्या ये पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में है। विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स हमको बताना है और सॉल्व करना है। तो ये किस, आपको क्या लगता है किस सब टॉपिक का क्वेश्चन है ये? सबसे पहला हमको आइडेंटिफाई करना है कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, तभी तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। समझने की कोशिश कीजिए यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है। ये क्वेश्चन है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। किसके ऊपर? डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्योंकि 3 पॉइंट दिया गया है, m -3, -4, a 0, 0, g 6, 8। अब ये समझने की कोशिश कीजिए आप, अगर कोई भी 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में हो, मान लीजिए एज्यूम कीजिए, इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट्स आपके सामने 1 2 3। अगर ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है, एक सीधी लाइन में है, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का सम, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट और सेकंड का डिस्टेंस और सेकंड और थर्ड के डिस्टेंस को ऐड कर दूंगा, तो क्या ये एंड पॉइंट का डिस्टेंस बन जाएगा क्या? आप बोलोगे क्या शो कर दिए सर, समझ ही नहीं आया। क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आप समझ गए ना कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है। तो हमको कहीं ना कहीं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट m लिखा हुआ है यहां पर, m का कोऑर्डिनेट है -3, -4। पॉइंट a है यहां पर 0, 0। पॉइंट g है यहां पर 6, 8। सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड m। फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा √of x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सिंपल, √of x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अगर ए के पॉइंट को यहां पर x1 y1 मान लू 0 0 को, m के पॉइंट को x2
y2 मान लो जो कि है -3 एंड -4, तो हमारा फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा, देखिए यहां पर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, मतलब x2 कितना है -3, -3 माइनस x1 कितना है 0, -3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर y2 का वैल्यू कितना है, जल्दी से देखो यहाँ पर y2 क्या है -4, -4 माइनस 0 का स्क्वायर, -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर। आप क्या जानते हैं ये माइनस माइनस के नंबर्स मल्टीप्लाई होके सर पॉजिटिव बन जाते हैं। अब बोलो क्या सर बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये तो आता ही है हमको, बिल्कुल सही, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस, सेम वैसे ही यहां पर -4 का होल स्क्वायर, मतलब माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16, जो कि बन जाता है अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 क्या होता है 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, बिल्कुल सही जवाब। एम का डिस्टेंस क्या आ गया इस क्वेश्चन में 5, पहला डिस्टेंस में कैलकुलेट कर दिया ए से एम का, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर से। अब कैलकुलेट करते हैं ए जी का डिस्टेंस, ए से जी का डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, फिर से सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बहुत सही जवाब। ये हो जाएगा फिर से, अब जैसे ही मैं इन दो पॉइंट्स को लूंगा ए और जी को, फिर से यहां पर x1 हो जाएगा 0, x1 हो जाएगा 0 और y1 भी हो जाएगा 0, x2 क्या हो जाएगा 6 और y2 क्या हो जाएगा 8। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 0 बन जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 प्लस 8 माइनस 0 विल बी 8 एंड 8 स्क्वायर विल बी 64, क्या बन जाएगा ये 36, और अगर 64 को ऐड कर दें ये बनता है 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी जवाब दो 10, क्विकली 10, बहुत सही। तो एम और ए का डिस्टेंस क्या आया था 5, ए और जी का डिस्टेंस क्या आ गया 10, इसको यहां तक नोट डाउन कर लीजिए मेरे साथ साथ, लिखते रहना है। एक और पॉइंट बच गया सर, एम और जी का डिस्टेंस, उसको कैलकुलेट कर देते हैं, फिर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट, चलिए सॉल्व करते हैं इसी को। हाँ, एम से ए का डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया है जल्दी बोलिए 5। उसके बाद ए से जी का डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लिए, कितना आया कैलकुलेट करके अभी सॉल्व किए हम, बहुत बढ़िया 10। 2 पॉइंट्स और बच गए हैं, क्या क्या एम और जी, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी है। यहां पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट है -3, -4 एंड जी का कोऑर्डिनेट क्या है 6, 8। फिर से सेम डिस्टेंस फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, डिस्टेंस बिटवीन एम एंड जी विल बी व्हाट, फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, फिर से सेम फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला, इजी। फिर से इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 एंड y2, सेम फॉर्मूला, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, मतलब x2 कितना है 6 माइनस x1 है -3, 6 माइनस में -3, क्या बच्चों ये +3 बन जाएगा क्या, सोचो एक बार, 6 माइनस में -3, क्या माइनस माइनस 2 माइनस मल्टीप्लाई के प्लस बन जाता है क्या, बोलोगे बिल्कुल यस सर, हाँ बन जाता है। तो क्या हो जाएगा ये 6 + 3 बन जाएगा, और 6 + 3 कितना होता है 9 होता है सर, बहुत सही जवाब 9 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, साथ साथ आपको सॉल्व करते रहना है। फिर आते हैं y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 कितना है 8, y2 इज हियर 8 एंड y1 -4, मतलब 8 माइनस में -4, 8 माइनस में -4, क्या ये +4 बन जाएगा, और 8 + 4 12, 8 + 4
12 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये। बहुत सही जवाब। आगे फिर सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, बहुत सही जवाब। प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है सर 144 होता है सर, बहुत सही जवाब, बहुत स्मार्ट हो। 81 प्लस 144 कितना हो जाएगा, सम कीजिए दोनों को, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 2 225 और 225 किसका स्क्वायर होता है, क्विकली जवाब दो मेरे को, आप नीचे लिख दो कमेंट बॉक्स में। अंडर रूट ऑफ 225 किसका जवाब, इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। मतलब m और g का डिस्टेंस क्या आ गया, बोलोगे सर 15 आ गया, बहुत सही। देखो 3 डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर दिया इस क्वेश्चन में। m से a का डिस्टेंस क्या आ गया 5, a से g का डिस्टेंस क्या आ गया 10 और तीसरा m से g का डिस्टेंस 15 आ गया। क्या आप कुछ रिलेशन देख पा रहे हैं यहाँ पर, क्या आप कुछ यहाँ पर कुछ नजारे देख रहे हैं मैथ्स का, कुछ ऐड मल्टीप्लाई कुछ सम कुछ हो रहा है, कुछ रिलेशन क्रिएट हो रहा है क्या यहाँ तीनों पॉइंट्स के बीच। आप बोलोगे बिल्कुल सर कुछ ना कुछ तो दिख रहा है यहाँ पर, समझते हैं इसको जल्दी से। देखो क्या यहाँ पर मैं बोल सकता हूं m से a का डिस्टेंस आया है या फिर am का डिस्टेंस जो आया है वो 5 आया है, a से g का डिस्टेंस आया है वो 10 आया है और m से g का जो डिस्टेंस आया है वो 15 आया है। क्या आप यहाँ देख के बता सकते हैं कि 5 प्लस 10 15 होता है, बिल्कुल यस सर 15 ही तो होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके, फॉर एग्जाम्पल एक एक्सट्रीम एंड है, इधर है m जो कि है -3, -4, कहीं पर बीच में या फिर कहीं भी इसी लाइन में है a जो कि है 0, 0, कहीं पर आगे है पॉइंट z जिसका कोऑर्डिनेट है 6, 10। क्या यहाँ पर m से a के डिस्टेंस को a से g के डिस्टेंस के साथ ऐड कर दूं तो क्या वही m से g के b का डिस्टेंस आ रहा है, बिल्कुल यस सर। तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि तीनों लाइन स्ट्रेट लाइन में होगा, चमका क्या ये कॉन्सेप्ट, बोलोगे यस सर। इन्हीं दोनों पॉइंट का डिस्टेंस और इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जुड़ के ही तो एक्सट्रीम पॉइंट्स के डिस्टेंस का ऐड हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट फंडा हो गया ये कि अगर 3 पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तो उनके पेयर्स में जो पॉइंट्स बनेंगे उनके डिस्टेंस का सम एक्सट्रीम एंड्स के डिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। क्वेश्चन खत्म। बढ़ते हैं आगे, चलिए क्वेश्चन इज डन, दिस क्वेश्चन इज डन। ये स्पेस क्यों छोड़ा गया है, ये सॉल्व करने के लिए मेरे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि जस्ट उसी क्वेश्चन की तरह है, सिंपल क्वेश्चन, वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट सेम फंडा हम अप्लाई करेंगे और बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। वीडियो को आपको क्या करना है, पॉज करना है और मेरे साथ साथ नोटबुक में इसको सॉल्व करना है, फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा ही, सॉल्यूशन से आपको क्रॉस चेक करके वेरीफाई करना है कि क्या जो आप सॉल्व किए हैं वो सही है कि गलत। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, सॉल्व करके दिखाता हूं आपको फटाफट से। क्या लिखा हुआ है, यूज योर मेथड टू चेक इफ द पॉइंट्स पॉइंट आर -5, -1, b -2, -5 and c 4, -12 are on the same straight line. Now plot both sets of the points and check your answer. फिर से सेम क्वेश्चन है, 3 पॉइंट दिए गए हैं, हमको पूछा जा रहा है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में है। फिर से सेम कॉन्सेप्ट में अप्लाई करूंगा, दो का पॉइंट्स का पेयर बना के उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा और उसको सम करके देखूंगा क्या ये एक्सट्रीम एंड्स के पॉइंट्स के सम के इक्वल आ रहा डिस्टेंस के। अगर आ रहा होगा तो ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होंगे, अगर नहीं आ रहा होगा तो नहीं होंगे स्ट्रेट लाइन में। चलिए देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं जल्दी से। हाँ, सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट कर देते हैं आर और बी का। पॉइंट आर दिया हुआ है -5, -1, बी पॉइंट दिया गया है -2, -5। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करूंगा, x1 हो जाएगा -5 और y1 हो जाएगा -1, x2 हो जाएगा -2, y2 हो जाएगा -5। डिस्टेंस बिटवीन r एंड b विल बी अंडर रूट ऑफ, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, x2 - x1, x2 - x1, x2 कितना है -2,
माइनस में x1 है -5, -2 माइनस में -5, 2 बार माइनस। क्या ये पिछले क्वेश्चन जैसे बन गया कि +5 हो जाएगा? बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा -2 + 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाता है। ये हो जाएगा -2 + 5 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट फॉर्मूला y2 - y1 का स्क्वायर। y2 कितना है? -5, y1 है -1, -5 माइनस में -1, -5 माइनस में -1, क्या ये +1 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। ये हो जाएगा -5 + 1 का होल स्क्वायर। फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करने जाएं, -2 + 5 कितना होता है? आप बोलोगे सर 3 होता है। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9। -5 + 1, माइनस और प्लस क्या माइनस हो जाता है क्या सर? बोलोगे बिल्कुल। -5 + 1 हो जाएगा -4, और -4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस। ये हो जाएगा √9 + 16, जो कि हो जाएगा √25, और 25 5। मतलब ये डिस्टेंस क्या आ गया? आर और बी का 5। बहुत सही। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट डिस्टेंस बी एंड सी। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है मेरे पास -2, -5, एंड पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 4, -12। फिर से सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा। इसको एज्यूम कर लेते हैं x1 y1 x2 y2। डायरेक्टली मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू x2 - x1, 4 माइनस में -2, 4 माइनस में -2 क्या +2 बन जाएगा? बिल्कुल सही। और ये हो जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, -12 माइनस में -5, -12 माइनस में -5, क्या ये +5 बन जाएगा क्या? बिल्कुल सही जवाब सर। -12 + 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ये हो जाएगा 4 + 2 जो कि होता है 6, और 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, प्लस -12 + 5 कितना होता है? माइनस प्लस सर माइनस हो जाता है, लेकिन माइनस साइन के साथ। 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। बिल्कुल सही। ये बचेगा 7, जो कि हो जाएगा √7 का स्क्वायर मतलब 49। बिल्कुल सही। क्या ये अगर फर्दर इसको ऐड करूं तो क्या बन जा रहा है? ये 9 और 6 हो जाएगा 5, कैरी आ जाएगा 1, और ये 7 3 और 4 7, और एक 8। क्या ये √85 आ रहा है क्या? ये हो जाएगा 4 + 2 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ये हो जाएगा 5 85 आ रहा है √85। ऐसे इसको लिख दे रहते हैं। ये आ गया √85। ये रूट के अंदर फर्दर और सॉल्व हो सकता है, लेकिन अभी ऐसे ही छोड़ दिया रहता है। आर से बी का डिस्टेंस क्या आया था? 5, और बी से सी का डिस्टेंस √85 आया। यहां तक नोट डाउन कर लिए। 2 पॉइंट्स और बचे हैं। कौन कौन से पॉइंट्स? आर और सी। आर और सी, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, फिर चेक करते हैं क्या ये कुछ रिलेशन क्रिएट हो रहा है क्या। आर और सी का डिस्टेंस निकालते हैं ऐसे ही। देखो आर का कोऑर्डिनेट है -5, -1, सी का कोऑर्डिनेट है 4, -12। फिर से सेम, इसको मान लो x1 y1 x2 y2। फिर से सेम फॉर्मूला आर सी इज इक्वल टू x2 - x1 मतलब 4, माइनस में -5, 4 माइनस में -5 क्या +5 बन जाएगा? बिल्कुल सही। 4 + 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब -12, माइनस में -1 हो जाएगा +1, -12 + 1 का स्क्वायर। ये देखते हैं इसको आगे ये बन जाएगा 4 + 5 क्या 9 बन जाएगा क्या? बिल्कुल सही, 9 का स्क्वायर प्लस -12 + 1, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि बड़ा नंबर जो 12 है उसके सामने माइनस है। -12 + 1 हो जाएगा -11। ये हो जाएगा -11 का स्क्वायर, जो कि आगे प्लस ही बन जाएगा। इसको आगे और अगर सॉल्व करें यार, √9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, 9 9 जा 81, प्लस 11 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे सर 11 11 जा 121। बहुत सही जवाब।
इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, इसको अगर सॉल्व करें आगे ये आ रहा है 202 अंडर रूट ऑफ, मेरे ख्याल से यही आएगा, हाँ 202। डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है अंडर रूट ऑफ 202। हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया। देखिए यहाँ पर R से B का डिस्टेंस 5 आया था, B से C का डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ 85 आया, और R एंड C का डिस्टेंस यहाँ पर फाइनली अंडर रूट ऑफ 202 आया है। हाँ कहां पर थे हम, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। R से B का डिस्टेंस आ गया हमारे पास 5 जो कैलकुलेट किया हमने डिस्टेंस फार्मूला से, और B एंड C का डिस्टेंस आ गया अंडर रूट ऑफ 85 एंड R एंड C का जो डिस्टेंस आ गया अंडर रूट ऑफ 202। जैसे पिछले क्वेश्चन में को मैं सॉल्व करके आपको बताया था, फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट है A B C, तो A से B का डिस्टेंस कुछ आएगा, B से C का कुछ डिस्टेंस आएगा, दोनों को अगर सम कर दूं, अगर ये तीनों लाइन स्ट्रेट लाइन में है तो A से C के डिस्टेंस के सम के इक्वल आना चाहिए, ये मैं आपको एक्सप्लेन किया था। वैसे यहां पर क्या 5 अंडर रूट ऑफ 85 और अंडर रूट ऑफ 202 के बीच कोई रिलेशन आ रहा है क्या? अब बोलोगे नहीं सर, इन दोनों को ऐड करके कुछ 5 रूट 85 कुछ अजीब सा नंबर आ गया है सर, ये तो अंडर रूट ऑफ 202, मतलब कोई भी रिलेशन सेट नहीं हो रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जिन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है कुछ रिलेशन सेट नहीं हो पा रहा है सम होके, उसलिए तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान में रखना। मैथ्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, नथिंग रिक्वायर्ड। मैथ्स में आपको किसी चीज की और रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट behind the question and the chapter and you have to do the sufficient practice, that's it, nothing you have to do. Let's move further to the next question. अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, फिर से ये ओपन स्पेस फॉर टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मैं यहां भी ओपन कर देता हूं क्वेश्चन को। हाँ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, ओरिजिन को एक वर्टेक्स मानना है, किसका वर्टेक्स सर, ट्रायंगल का। प्लॉट द वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ध्यान दीजिए यहां पर, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, ओरिजिन को सर एक वर्टेक्स मान लीजिए, प्लॉट द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये बेसिकली, क्या क्या, राइट एंगल, मतलब राइट एंगल का मतलब कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एंगल 90 डिग्री बने। बहुत सही जवाब, बहुत सुंदर। फिर लिखा हुआ आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, आप ट्रायंगल्स के टाइप पढ़े हैं क्या लोअर क्लासेस में, जब बचपन में थे डोरेमोन देखते थे, डोरेमोन सिंचैन देखते थे बचपन में? हाँ सर देखे हैं, पढ़े हुए हैं। ट्रायंगल्स के टाइप होते हैं आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, स्केलन, इस टाइप के ट्रायंगल के टाइप पढ़े हुए हो आप। यहाँ लिखा हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स का लेंथ क्या हो, इक्वल हो। क्या बोला मैं, रिपीट करो, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल लेंथ के हो। अब दो वर्ड से मिले हुआ, राइट एंगल भी होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री भी होना चाहिए, और आइसोसेलेस भी होना चाहिए, मतलब दो साइड भी इक्वल होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट से। हर क्वेश्चन में हालांकि मैं यही बोलता हूँ कि बहुत इजी है, क्या करूं, मैथ सब्जेक्ट इजी है। बच्चों को डर इसीलिए लगता है क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट वीक होता है, बेसिक वीक होता है, प्रैक्टिस करते नहीं है। जस्ट हमारा नींद खुलता है सर एग्जाम के पहले, जब फाइनल एग्जाम आता है, हाफ ईयरली एग्जाम आता है, तब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तब हम प्रैक्टिस करते हैं। बाकी टाइम तो भागते रहते हैं सब्जेक्ट से, उसीलिए हमको डिफिकल्ट लगता है। करते हैं सॉल्व इसको, प्लॉट कर देता हूं पहले यहां पर एक इस टाइप से, स्ट्रेट लाइन बन रहा है क्या, नहीं, थोड़ा सा ये स्ट्रेट नहीं बना, अब बना, थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है आपको। इधर होगा प्लस एक्स, इधर हो जाएगा माइनस एक्स, ऊपर हो जाएगा प्लस वाई, नीचे हो जाएगा माइनस वाई। बहुत सुंदर। हमको प्लॉट करना है, ओरिजिन को एक वर्टेक्स मान लेना है, इसको फॉर एग्जांपल मान लेता हूं पॉइंट ए 0, 0,
ओरिजिन एज द वन वर्टेक्स बोला था, ओरिजिन को मैं फिक्स कर दिया एक वर्टेक्स, दैट विल बी पॉइंट ए 0,0। फिर बोला राइट एंगल आइसोसेलेस। क्या आप यहां समझ पा रहे हैं कि अगर राइट एंगल मेरे को बनाना है तो मैं सिंपली यहां पर एक्स और वाई में ही प्लॉट कर सकता हूं, प्लस एक्स में पॉइंट्स को मान लेता हूं, प्लस वाई में मान लेता हूं। यहां पर अगर कोई भी ट्रायंगल मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूं, उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री तो होगा सर। कोई भी एक्सिस इस टाइप से कट करता है, कितना डिग्री पर कट करता है बोलो, 90 डिग्री पर कट करता है ना। यहां पर बोल देते हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3। अगर मैं यहां पर पॉइंट बी मान लूं 0,3, पॉइंट बी दैट विल बी 0,3, और यहां पर पॉइंट सी मान लूं मैं इस पॉइंट पर, जो कि हो जाएगा 3,0। अगर इन तीनों को एक लाइन से ज्वाइन कर दूं यहां पर, क्या किया मैं, पॉइंट ए ओरिजिन को फिक्स वर्टेक्स बोला गया था 0,0, पॉइंट बी मान लिया मैं प्लस वाई एक्सिस में 0,3, वैसे ही प्लस एक्स एक्सिस में पॉइंट मान लिया 3,0। अगर इन तीनों पॉइंट्स को एबीसी को ज्वाइन कर दूं, क्या ये 90 डिग्री पर कट कर रहा है, बोलोगे सर बिल्कुल कर रहा है। तो क्या बन गया, ये राइट एंगल तो बन गया, राइट एंगल तो बन गया, बिल्कुल सही। फिर बनाना था आइसोसेलेस, मतलब दो साइड का लेंथ सेम बनाना था। क्या यहाँ पर AC का लेंथ भी 3 है और AB का लेंथ भी 3 है, बिल्कुल सर। क्या ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, क्या बोलोगे, बिल्कुल बन गया। ये हो जाएगा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। हमने प्लॉट कर दिया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। बहुत सही, बहुत सुंदर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की ओर इस क्वेश्चन के। होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड अदर इन क्वाड्रेंट नंबर 4। क्या आपको पता है 4 क्वाड्रेंट होता है, बिल्कुल पता है सर। आप कितने बार बताओगे सेम चीज बोलोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बनाना है, लेकिन एक वर्टेक्स कहां होना चाहिए, क्वाड्रेंट नंबर 3 पर, एक कहां होना चाहिए, क्वाड्रेंट नंबर 4 पर। तो मैं काम करता हूं, दोनों ही क्वाड्रेंट को प्लॉट कर देता हूं फटाफट। ये हो जाएगा इस टाइप से, एक स्ट्रेट लाइन बनता नहीं है मेरे से, ये हो जाएगा नीचे इसके, स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं रहा है, काम चला लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ बन गया। इधर है प्लस एक्स, उसके अपोजिट माइनस एक्स, ऊपर होता है प्लस वाई लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जंप कर रहा हूं इधर माइनस वाई। पॉइंट्स मार्क कर देते हैं कुछ कुछ, 1 2 3, वैसे इधर -1 -2 -3 प्लॉट कर दिया कुछ कुछ, वैसे नीचे -1 -2 -3। क्या किया मैं, सबसे पहले 3 पॉइंट्स को मैंने प्लॉट कर दिया, यहाँ पर 3 पॉइंट्स बोलता हूँ, 3 एक्सिस प्लॉट कर दिया, प्लस एक्स, उसके ऑपोजिट माइनस एक्स, नीचे माइनस वाई। क्यों किया मैं, क्योंकि 2 ही क्वाड्रेंट प्लॉट करना था, 2 ही क्वाड्रेंट में हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। कौन कौन से में, क्वाड्रेंट नंबर 3 में और क्वाड्रेंट नंबर 4 में होना चाहिए इसका। हाँ, क्वाड्रेंट नंबर 3 पर होना चाहिए एक वर्टेक्स, और सेकंड वर्टेक्स क्वाड्रेंट नंबर 4 पर होना चाहिए। तो क्या हमें आइसोसेलेस बनाना है, मतलब सिंपल सी बात, डिस्टेंस को मेरे को क्या करना है, 2 साइड का सेम बनाना है। तो एक काम करते हैं ना, एक पॉइंट यहां पर मान लेते हैं -3 -3 पर, एक तो यहां पर फिक्स कर देता हूं, ओरिजिन फिक्स है ये 0,0, पहला वाला फिक्स है। पॉइंट बी में मान लेता हूं -3 +3 पर, पॉइंट बी -3 -3, सॉरी गलती से माइनस प्लस बोल दिया, -3 -3। अगला पॉइंट मान लेता हूं इसी के अपोजिट मिरर इमेज, क्योंकि साइड का लेंथ क्या करना है, सेम करना है। यहां बना देता हूं
पॉइंट नंबर सी ये है 3, -3। क्या किया मैं, मेरे को बेसिकली सिमेट्री शो करना था क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल करना है। इधर -3, -3, इधर +3, -3, पॉइंट ए बी सी मिल गया। ज्वाइन करके देखते हैं क्या बन रहा है। इस टाइप से, हाँ ये देखिए यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बन जाएगा और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में क्या किया मैं, ओरिजिन को एक वर्टेक्स मानना था, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना था, +x और +y में प्लॉट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉट करना था। उन दोनों ही क्वाड्रेंट में एक सिमेट्री सेट करने के लिए सेम डिस्टेंस पर पॉइंट बना दिया और ज्वाइन कर दिया। क्वेश्चन होता है समाप्त, खत्म। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से ओपन स्पेस आ गया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाँ अब आ गया ये मजेदार क्वेश्चन थोड़ा सा। क्या बोला गया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम टी। क्वेश्चन देख के आप लोग को थोड़ा डर सा लग रहा होगा कि सर टेबल लेवल आ गया, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, टी पता नहीं क्या। थम्बा, मैं हूं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, टेंशन नहीं लेने का। जब तक मैं हूं बहुत इजीली हम क्वेश्चन को समझेंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन है। बस दिखने में लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े टेबल्स हैं, क्या है सर, मिड पॉइंट का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, डायरेक्टली हम सॉल्व कर देंगे इसको जल्दी फटाफट। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम टी। एस एम और टी का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है। देखिए यहाँ पर पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट्स हैं, एम के कोऑर्डिनेट्स हैं एंड टी के कोऑर्डिनेट है। ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट एस टी और नॉट। हमको हर एक सेगमेंट में बताना है कि ये जो एम है, एम फॉर मिड पॉइंट है कि नहीं है। चेक करते हैं फटाफट। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होगा जो कि मैं पढ़ा चुका हूं आज के क्लास के स्टार्टिंग में ही। मिड पॉइंट का फॉर्मूला कहां लिख दूं, यहां साइड में लिख देता हूं। मिड पॉइंट फॉर्मूला जो मैं पढ़ाया था क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है सर, बिल्कुल ये फॉर्मूला होता है। मिड पॉइंट का x1 + x2/2, जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमको मिड पॉइंट निकालना है उसके दो ही तो कोऑर्डिनेट होंगे, x और y, तो x1 + x2/2 y1 + y2/2, सिंपल सा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हमको चेक करना है कि इन s और t का अगर कोऑर्डिनेट्स x का सम करूं और डिवाइड बाय 2 करूं, y का सम करूं डिवाइड बाय 2 करूं, किसका किसका, s और t का, तो क्या वो m के इक्वल होता है क्या, यही तो चेक करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला वेरीफाई करना है। सो सिंपल क्वेश्चन, चेक करते हैं। हाँ क्या मैं लिख सकता हूं, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये हैबिट आपको भी डेवलप करना है कि फटाफट क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर दिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। हाँ x1 + x2 मतलब -3 + 3, -3 + 3/2, x1 + x2/2 कर दिया। सेम वैसे y1 + y2/2 मतलब 0 + 0/2, 0 + 0/2। क्या यहां पर दिख रहा है आपको, -3 + 3 0 हो जाता है और 0 के नीचे कोई भी नंबर हो तो 0 बन जाता है, 0। वैसे यहाँ पर 0 + 0 0 और 0/2 भी 0 0। क्या 0/0 आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है, यस बोलोगे यस। इट इज द मिड पॉइंट बिकॉज वी हैव वेरीफाइड थ्रू द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट विच इज x1 + x2/2 y1 + y2/2। खत्म, पहला पार्ट हो गया। ऐसे सारे पार्ट आपको सॉल्व करना है, मैं एक दो बार करा देता हूं, बाकी आपको सॉल्व करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए सेम वैसे ही यहाँ पर x1 + x2/2 फिर से यहाँ अप्लाई करूंगा सेकंड पार्ट में, मतलब 2 + 4/2, 2 + 4/2, 2 + 4/2, y1 + y2/2 मतलब 3 + 5/2, 3 + 5/2, 3 + 5/2। बहुत सिंपल, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। 2 + 4 कितना होता है बोलोगे सर, 6 होता है। 2 + 4 6, 6/2 3 होता है, सही है बिल्कुल। 4 + 5 9 होता है, सॉरी 4 ये क्या बोल दिया मैं, 3 + 5 8 होता है, 3 + 5 8 और 8/2 4 होता है, बिल्कुल होता है सर, ये भी सही आ गया। देखो फॉर्मूला से वेरीफाइड हो गया, यस इट इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ एस एंड टी। पॉइंट एम देखो यहां भी मिड पॉइंट हो गया क्योंकि हम वेरीफाई कर दिए x1 + x2/2 y1 + y2/2 से। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। बाकी के दो पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको आराम से वीडियो को पॉज करना है,
जैसे ही मैं इस टाइप से सॉल्व किया x1 प्लस x2 अपॉन टू फॉर्मूला अप्लाई करके, सेम वैसे इन दोनों पॉइंट्स को भी आप सॉल्व कर लेना। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हमको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आगे। चलिए कि कर ही दो फटाफट से सॉल्व कर ही देता हूं, आंसर लिख देता हूं। चलिए ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन टू मतलब 0 प्लस 0 अपॉन टू, 0 प्लस 0 अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन टू मतलब 0 प्लस माइनस 10 अपॉन टू मतलब 0 माइनस 10 अपॉन टू। सर ये तो 0 बन जाएगा, वेरीफाई हो गया। और ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस 10 अपॉन टू मतलब माइनस 5 आएगा, लेकिन यहां पर प्लस 5 लिखा हुआ है, ध्यान दो। 0 माइनस 10 है मतलब माइनस 5 आएगा उसका हाफ, लेकिन प्लस 5 लिखा हुआ मतलब नो, ये मिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला से हमारा ये वेरीफाई नहीं हो पाया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, x1 प्लस x2 अपॉन टू मतलब माइनस 8 प्लस 6 अपॉन टू, माइनस 8 प्लस 6 अपॉन टू, कॉमा 7 माइनस 3 अपॉन टू। अब बोलोगे माइनस 8 प्लस 6 कितना होता है सर? माइनस 2 होता है सर। माइनस प्लस माइनस साइन लगता बड़े वाले नंबर के, हो जाएगा माइनस 2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा -1 है क्या? यहाँ पर यहाँ तो 0 लिखा हुआ है, ये भी नहीं है, हमको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। 7 माइनस 3 होता है 4 और 4 अपॉन 2 होता है, ये भी नहीं आया। मतलब इस केस में भी नो, ये मिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला से वेरीफाई नहीं हो पा रहा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था? मिड पॉइंट फॉर्मूला, विच इज x1 प्लस x2 अपॉन टू कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन टू। बहुत इजी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको सब सही से समझ आ रहा होगा, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा बहुत बढ़िया तरीके से। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। यूज द कनेक्शन you found to find the coordinates of point B given that, कनेक्शन फाइंड आउट करना है बेसिकली, ये भी इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर देता हूं फटाफट। यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B given that M का कोऑर्डिनेट दिया गया है -10, 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। एक बार डायग्राम प्लॉट कर देते हैं इसका अच्छे से, स्ट्रेट लाइन बनता ही नहीं है मेरे से हर बार। कहीं पर पॉइंट A है जो कि दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट 3, -4। यहां पर कहीं पर पॉइंट M है जो कि मिड पॉइंट है, फिर से मिड पॉइंट का क्वेश्चन है ये। -7, 1 इसका कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का। कहीं पर इस एक्सट्रीम एंड पर पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो हमको एक रिलेशन से फिट करना है यहां पर कि पॉइंट M जो है ये क्या है? मिड पॉइंट है सर। सिंपल। A और B का मिड पॉइंट क्या आ रहा है? B, ये क्वेश्चन में दिया गया है। A और सॉरी क्या बोल गया, सॉरी फिर से बोलता हूं। A और B का मिड पॉइंट है M। क्या? A और B का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? M। और हमको कुछ रिलेशन सेट करना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फिर से साइड में लिख रहा हूं यहां पर फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। यही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा क्या? बिल्कुल सर। यहां पर x1 क्या है? 3 लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूं। x1 प्लस x2 अपॉन 2 मतलब 3 प्लस x अपॉन 2, 3 प्लस x अपॉन 2, मिड पॉइंट दोनों का 3 प्लस x अपॉन 2। मिड पॉइंट पॉइंट M का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 प्लस x अपॉन 2। बोलोगे सर बिल्कुल सर। फिर आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 मतलब y1 कितना है? -4, -4 प्लस y अपॉन 2, -4 प्लस y अपॉन 2। ये आ गया सर, मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट हमने फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया, 3 प्लस x अपॉन 2 -4 प्लस y अपॉन 2। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 से मैंने कैलकुलेट कर दिया मिड पॉइंट फॉर्मूला से। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है सर? मिड पॉइंट फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन वाला क्या दिया है यहाँ पर एनसीईआरटी में? -7, 1। हमने फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया 3 प्लस x अपॉन 2 -4 प्लस y अपॉन 2, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया था -7, -1 होना चाहिए, -7, +1 होना चाहिए। क्या मैं बोल सकता हूं कि x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होना चाहिए और y वाला y? आप बोलोगे बिल्कुल सर, क्योंकि दोनों चीज तो सेम ही है। एक फॉर्मूला से मिड पॉइंट आया है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब x वाला x के इक्वल, y वाला y के इक्वल। ये हो जाएगा 3
प्लस एक्स अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा, -7 के। वैसे यहां पर -4 प्लस वाई अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा, +1 के इक्वल हो जाएगा। क्या मैं यहां सॉल्व कर सकता हूं इसको, 2 यहां डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, -7 और 2 मल्टीप्लाई को क्या बन जाएगा, -14, 7 2 जा 14, -14, 3 प्लस एक्स क्या बन जाएगा, -14। ये +3 उधर जाएगा तो -3, +3 उधर गया तो -3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -14 -3, माइनस माइनस क्या हो जाता है, बोलोगे सर प्लस हो जाता है लेकिन माइनस साइन के साथ, हो जाएगा -17। ये आ गया x, कैलकुलेट कर दिया मैं। सेम वैसे यहां पर 2 यहां डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 × 1 2, -4 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सेम वैसे -4 उधर जाएगा तो +4 बन जाएगा। क्या y इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं 2 + 4 विच विल बी 6। तो यहां पर x का वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दिया -17 एंड y का वैल्यू में सॉल्व करके कैलकुलेट कर दिया +6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बोला गया था कि डिस्टेंस मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके एक रिलेशन सेट करना था। मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2, वहां से मैं x कैलकुलेट कर दिया -17, y कैलकुलेट कर दिया +6। चलिए फिर आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट और सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सारे चीजें जो मैं समझाने की कोशिश किया हूं आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लेक्चर को मैं यहीं एंड करूंगा। आगे अगर पॉसिबल हुआ तो एक और लेक्चर भी हम लाएंगे जिसमें और भी एडिशनल क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के हैं, बढ़िया हायर ऑर्डर थिंकिंग के हैं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जाने से पहले एक लाइन लिखा हूं, उसको पढ़ के जाना है। बिल्कुल, मैथमेटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स। हम क्या सोचते हैं सर, मैथ्स, पता नहीं बच्चों के दिमाग में मैथ्स सोचते ही क्या आता है सर, हार्ड सब्जेक्ट, बहुत सारा फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, लंबी लंबी लाइंस, एक्स वाई जेड, पता नहीं भागते हैं डर के बच्चे इससे। लेकिन आप ध्यान दीजिए बच्चों, मैथ्स एवरीवेयर, मैथ्स इज एवरीवेयर, सब जगह मैथ्स है। आप मैथ्स से भाग नहीं सकते हैं, इसका आपको सामना करना पड़ेगा। बहुत इजी सब्जेक्ट है। हमको टफ तभी लगता है जब हमारा बेसिक्स क्लियर नहीं होता है, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और हम जब बस एग्जाम के टाइम हम इस पर ध्यान देते हैं, तभी ये हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है। वरना ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स। ये बस नंबर्स नहीं है, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स, प्रैक्टिस एंड पॉसिबिलिटी। मैथ्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। मैं लेक्चर के दौरान भी ये चीज बोल चुका हूं, मैथ्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट नंबर 1 एंड सेकंड थिंग प्रैक्टिस। दैट्स इट। हमको क्या चाहिए मैथ्स में, हमारा कॉन्सेप्ट हमारे टिप्स पर होना चाहिए, हमको सारा चीज क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट, ये कहां पर क्या लॉजिक लग रहा है, क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है। सेकंड चीज, हमको उस चैप्टर का, उस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ग्रोइंग। इसी के साथ आज के लेक्चर को हम एंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यशस्वी एकेडमी हमारे इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखिए।